टू नॉलेज इवॉल्व। गाजा में भारी गोलाबारी, जमीनी एक्शन की तैयारी में इजराइल ने सीमा पर सैनिकों को तैनात किया है और 9,000 रिजर्विस्ट को बुलाया है जो कि इस्लामिक आतंकवादी समूह हमास के साथ लड़ रहे हैं, जो गाजा पट्टी को कंट्रोल करता है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। फ़लस्तीनी परिवारों ने शुक्रवार को गाजा शहर के बाहरी इलाके में अपने बच्चों और सामानों के साथ वह इलाका छोड़ दिया। हमले में एक ही परिवार के 6 लोग मारे गए। इजराइल ने सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है और 9,000 रिजर्विस्ट को बुलाया है क्योंकि इस्लामिक आतंकवादी समूह हमास के साथ लड़ाई तेज हो गई है, जो गाजा पट्टी को कंट्रोल करता है। फ़लस्तीनी उग्रवादियों ने लगभग 1800 रॉकेट दागे हैं और इजरायली सेना ने 600 से ज़्यादा हवाई हमले किए हैं। कम से कम 3 ऊंची बिल्डिंग्स को गिराया है और सीमा के पास स्थित टैंकों के साथ कुछ एरिया में गोलीबारी भी की है। युद्ध को रोकने के इंटरनेशनल एफर्ट्स के बावजूद इजराइल और हमास चौतरफा युद्ध के करीब पहुंच गए हैं। इजराइल में कम्युनल वायलेंस की चौथी रात के लिए भी भड़क गई। इजराइल के एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेज भेजे जाने के बाद भी यहूदी और अरब लॉर्ड के फ्लैश टाउन में भिड़ गए। गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि लड़ाई में 119 लोग मारे गए हैं, जिनमें 31 बच्चे और 19 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 830 घायल हो गए हैं। हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकवादी ग्रुप्स ने 20 मौतों को कंफर्म किया है। हालांकि इजराइल का कहना है कि यह संख्या बहुत ही ज़्यादा है। इजराइल में 7 लोग मारे गए हैं, जिसमें 1 साल का लड़का और एक सैनिक भी शामिल है। गाजा सिटी के बाहर रहने वाले फ़लस्तीनी इजराइल के साथ उत्तरी और पूर्वी सीमाओं के पास शुक्रवार को गोलीबारी और बम हमलों के कारण वहां से भाग गए। शहर में ये लोग ट्रकों में बैठकर, पैदल या अन्य पशुओं पर बैठकर यूएन द्वारा चलाए गए स्कूलों में पहुंचे। 13 बच्चों और अपने परिवार के 19 लोगों के साथ स्कूल में पहुंची हेदिया मारोफ ने कहा कि हम रात को ही निकलने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इजरायली विमानों की बमबारी के कारण सुबह तक का इंतजार करना पड़ा। बच्चे घबरा गए थे और चिल्ला रहे थे। नॉर्थ गाजा पट्टी में रफात तानी, उनकी पत्नी और 4 बच्चों की इजराइल हमले में मौत हो गई जब इजराइल के वारप्लेन ने एक बिल्डिंग को मलबे में बदल दिया। वहां के लोगों ने ये सब कहा। यह एक नरसंहार था। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉनरिकस ने कहा, मेरी भावनाएं अवर्णनीय हैं। उन्होंने कहा कि सीमा के पास जो टैंक थे उन्होंने 50 राउंड फायरिंग की। यह एक बड़े ऑपरेशन का पार्ट था जिसमें हवाई हमले भी शामिल थे और इसका एम निगरानी और हवाई हमलों से बचने के लिए आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गाजा शहर के नीचे सुरंगों को नष्ट करना था, जिसे सेना ने मेट्रो के रूप में बताया है। हमेशा की तरह सैन्य ठिकानों पर हमला करना और कोलैटरल डैमेज और सिविलियन कैजुअलिटीज को कम करना है। गाजा के अंदर हाई बिल्डिंग्स या बिग बिल्डिंग्स पर हमला करने से पहले सिविलियन एरिया को साफ करने के हमारे बहुत ही कोशिशों के विपरीत यह इस बार संभव नहीं था। इजिप्ट के मीडिएटर्स जब वार को रोकने इजराइल आए, उसके बाद भी वहां हमले हुए, जिसमें कोई भी प्रोग्रेस साइन नहीं दिखा कि वो लोग भी लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं। मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे थे। आज का क्वेश्चन है, हमास के सबसे पावरफुल रॉकेट का क्या नाम है? ऑप्शन ए लॉन्ग मार्च 5B, ऑप्शन बी अयास, ऑप्शन सी फाल्कन 9, ऑप्शन डी स्टारशिप। आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यह लड़ाई सोमवार को शुरू हुई जब यरूशलेम को बचाने का दावा करने वाले हमास ने लंबी दूरी के रॉकेट से गोलीबारी की और बदले में इजराइल ने भी कई हवाई हमले किए। तब से इजराइल ने गाजा में सैकड़ों ठिकाने पर हमला किया, जिससे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में भूकंप के झटके आए। सेना के अनुसार गाजा उग्रवादियों द्वारा दागे गए 1800 रॉकेटों में से 400 से ज़्यादा या कम मिस फायर हुए। रॉकेटों ने साउथ इजराइल के कुछ हिस्सों में भी तबाही मचाई है और गाजा से लगभग 70 किलोमीटर दूर समुद्र के पास तेल अवीव को निशाना बनाया गया था।
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान में कहा कि ऑपरेशन जारी रखने की कसम खाई है और इजराइल हमास को बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वह लड़ाई को शांत करने के बारे में नेतन्याहू के साथ बात की, लेकिन इजराइल लीडर का यह कहकर सपोर्ट किया कि कोई सिग्निफिकेंट ओवर रिएक्शन वहां नहीं हुआ। हमास ने भी पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि अभी सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि जहां हमला हुआ है और जो रॉकेट ना गिर पाए, साथ ही दुश्मन पर विशेष रूप से रॉकेट हमले हो। उन्होंने कहा कि इस पे काम चल रहा है। इजराइल ने गाजा में पिछले 3 युद्धों के सिविलियन कैजुअलिटीज के लिए भारी अंतर्राष्ट्रीय आलोचना की है, जो 2 मिलियन से अधिक फलस्तीनियों का घर है। इसमें कहा गया कि सिविलियन एरियाज में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने और उनसे रॉकेट लॉन्च करके नागरिकों को खतरे में डालने के लिए हमास जिम्मेदार है। हमास ने पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिखाए हैं। इसने गुरुवार को सदर्न इजराइल में लगभग 200 किलोमीटर दूर अपने सबसे पावरफुल रॉकेट अयास को फायर किया। रॉकेट खुले डेजर्ट में उतरा, लेकिन सदर्न रेमन एयरपोर्ट पर फ्लाइट ट्रैफिक को कुछ समय के लिए बाधित कर दिया। हमास ने 2 ड्रोन भी लॉन्च किए थे, जिनके बारे में इजराइल ने कहा है कि उसने उसे जल्दी से मार गिराया। हमास के मिलिट्री स्पोक्समैन अबू ओबेदा ने कहा कि ग्रुप एक जमीनी आक्रमण से डरता नहीं था, जो इजरायली सैनिकों के हमारे कैच को बढ़ाने का एक मौका होगा। हिंसा का मौजूदा विस्फोट 1 महीने पहले यरूशलेम में शुरू हुआ था। झड़पों का एक फोकल पॉइंट यरूशलेम का अल अक्सा मस्जिद था, जो एक पहाड़ी कंपाउंड में बनाया गया था, जो यहूदियों और मुसलमानों द्वारा पूजनीय है। इजराइल पूरे यरूशलेम को अपना राजधानी मानता है, जबकि फलस्तीनी ईस्टर्न यरूशलेम चाहते हैं, जिसमें यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए पवित्र स्थल शामिल है, जो उनके भविष्य के राज्य की राजधानी है। यरूशलेम में अरबों और यहूदियों के बीच इजराइल के अन्य मिश्रित शहरों में हिंसक झड़पों ने इस बीच 2 दशकों से अधिक समय में नहीं देखे गए संघर्ष में अस्थिरता की एक नई परत जोड़ दी है। हिंसा शुक्रवार को रात भर जारी रही। मुसीबतों के केंद्र लोद में एक यहूदी व्यक्ति को गोली मार दी गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इजरायली मीडिया ने कहा है कि एक दूसरे यहूदी व्यक्ति को गोली मार दी गई। जाफा के तेल अवीव पड़ोस में एक इजरायली सैनिक पर अरब के एक ग्रुप ने हमला किया और सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। स्पोक्समैन मिकी रोसेनफेल्ड ने कहा है कि इस सप्ताह की शुरुआत में कम्युनल वायलेंस के शुरू होने के बाद से करीब 750 सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि लोद और तेल अवीव में पुलिस की उन लोगों से रात भर झड़प हुई जिन्होंने उन पर पत्थर और बम फेंके थे। लड़ाई ने एक पॉलिटिकल क्राइसिस को गहरा कर दिया है, जिसने इजराइल को केवल 2 साल में 4 इनकन्क्लूसिव इलेक्शंस के थ्रू परेशान कर दिया है। मार्च के इलेक्शंस के बाद नेतन्याहू सरकार बनाने में विफल रहे। अब उनके अपोनेंट्स के पास सरकार बनाने के लिए 3 हफ्ते का समय है, मगर सरकार बनाने के वक्त ऐसे लड़ाई से सरकार बनाने में कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है। अपोनेंट्स पार्टी में कई तरह की पार्टियां शामिल हैं, जिनमें बहुत कम समानताएं हैं। एक अरब पार्टी के सपोर्ट की जरूरत होगी। अरब पार्टी के नेता ने कहा है कि किसी भी नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं है और ना ही बातचीत के लिए तब तक नहीं करेगा जब तक इजराइल गाजा में लड़ रहा है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, पहला अटैक किसने और कब किया था, इजराइल या हमास? इसका आंसर होगा हमास ने पहला अटैक किया था 1989 में। प्लीज इसका आंसर नोट कर लें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाकर ऑल पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।